हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, जो कि आपको इंग्लिश यानी ये क्लासेस है किसका मेरे प्यारे, ये क्लासेस आपका इंग्लिश का यानी इंग्लिश स्पोकन्स के कुछ पार्ट है, कुछ सेंटेंस है जो आपके इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूवमेंट कर सकती है। यानी पढ़ाने से पहले ऑल माय डियर, सबसे पहले आप लोग पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग इस वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे के पास पहुंचे ये वीडियो, ताकि उसको इंग्लिश सीखने में क्या हो, आसानी हो। उसको इंग्लिश सीखने में जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें क्या होगा, पढ़ने में मज़ा आएगा ऑल माय डियर। चलिए आइए हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं आज का कुछ ऐसा इनक्रेडिबल सेंटेंसेस है क्या, आज का कुछ ऐसा इनक्रेडिबल सेंटेंसेस है क्या मेरे प्यारे। आज वही हम लोग चलिए देखते हैं, और उसी सेंटेंस पे हम लोगों को नाउ विल हैव टू डू प्रैक्टिस ऑल माय डियर। हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्यों प्रैक्टिस करना है मेरे प्यारे, क्योंकि हमें अपनी इंग्लिश को एक अच्छी, एक सुंदर, एक बेहतरीन, एक इनक्रेडिबल इंग्लिश क्या करना है, बनाना है। ठीक है ना, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं सर, सबसे पहला हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे जिस सेंटेंसेस पे, वह सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होगा। बात इस पे आ रही है कि वह सेंटेंस किस तरह का फ्रेम होगा, कैसा फ्रेम किया जाएगा उस सेंटेंस को कि हमारी जो इंग्लिश हो एक बेस्ट इंग्लिश बन जाए। तो आइए आप लोग वह चीजें मैं क्या कर रहा हूं, दिखाने के लिए चल रहा हूं मेरे प्यारे इसकी तरफ कि वह है क्या, वह आज का इनक्रेडिबल यूजेस है क्या जिसपे हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है सर कि डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है। यहाँ पर इसकी जो मीनिंग है वह निकलती है क्या तुम सोचते हो या क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें लगता है। क्योंकि यह सेंटेंसेस, ये जो स्ट्रक्चर्स आपका फर्स्ट बना हुआ है, यह किसका बना हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो आइडेंटिफाई होता है, हम कैसे करते हैं सेंटेंसेस को, इंग्लिश में डू या डज से करते हैं, और हिंदी में किससे करते हैं। अगर हम देख रहे हैं किसी हिंदी के जो सेंटेंसेस है उसके लास्ट वाला जो अक्षर है, अगर वह ता, ते, ती के साथ अगर है जुड़ा होगा, हो जुड़ा होगा है मेरे प्यारे, तो वह सेंटेंसेस हमारा किसका होगा, किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। चलिए आइए सबसे पहले इसी पे हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस का फ्रेम करते हैं। आइए सबसे फर्स्ट इस पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, यानी एक एग्जांपल सिर्फ हम लोग हिंदी का बनाएंगे। उसके बाद टोटली नाउ विल हैव टू, ऑल माय डियर्स, नाउ विल हैव टू फ्रेम अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस because all my dears, you will have to improve your English, you will have to improve your English my dear। आपको अपने इंग्लिश को क्या करना, इम्प्रूव करना होगा। तो इसलिए now all my dear students will have to frame of lot of sentences, इसलिए आपको बहुत सारे सेंटेंस का क्या करना, फॉर्मेशन तथा फ्रेमिंग करना है। ठीक ना, आइए चलते हैं। तो लगता है, जैसे मैंने क्या बोला कि मुझे लगता है, या तो क्या तुम्हें लगता है, हमने बोला कि क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं, क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूं, मैं मूर्ख हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं या मैं मूर्ख हूं। तो यानी ये क्या हो जाएगा, इसकी इंग्लिश हो जाएगा डू यू थिंक। इतना तो आप कभी मत भूलिएगा, डू यू थिंक, क्या डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता हूं, आई एम फूल, आई एम फूल, आई एम फूल, या आई एम मैड, आई एम अ फूल, या आई एम अ मैड, यानी आई एम फूल, मैं पागल हूँ, आई एम अ फूल, मैं पागल हूँ। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है आई एम अ फूल, मैं पागल हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ भाई। तो ऐसे ही मेरे प्यारे, चलिए ये सिर्फ एक सेंटेंसेस आपको हिंदी में बता के, हाँ इस प्रकार के सेंटेंस पढ़ सकते हैं, जैसे क्या तुम्हें लगता है वह सही बोल रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि वह सच में अमेरिका जा रहा भाई, क्या तुम्हें लगता है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। हाँ ऐसे ही सेंटेंस आपका बहुत बेहतरीन सेंटेंसेस आपका बनेगा। बट नाउ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स विल हैव टू कन्वर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ दैट सेंटेंसेस। डेफिनेटली ऑल माय डियर स्टूडेंट्स यू विल हैव टू इंप्रूव योर इंग्लिश, यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। ओके, आप अपने इंग्लिश को अच्छी इंग्लिश क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट प्रैक्टिस करना एकदम से ना बोलिए माय डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस पे। अब हम लोग डायरेक्टली क्या सीखेंगे, इंग्लिश का ही सेंटेंसेस सीखेंगे कि हमें कैसे बनाएं, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना है ना कि हिंदी बोलना है। ठीक है ना, आइए जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे कि डू यू थिंक, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि वह सच बोल रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि वह सच बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग ट्रूथ, ही इज स्पीकिंग ट्रूथ, स्पीकिंग ट्रूथ,
क्या तुम्हें लगता है कि वह सच बोल रहा है? क्या तुम्हें लगता है, ऐसा फील हो रहा है कि वह सच बोल रहा है? क्या हो जाएगा? डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग ट्रूथ? क्या तुम्हें लगता है ही इज स्पीकिंग ट्रूथ, वह सही बोल रहा है? ठीक ना। आइए नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्या चलते मेरे पे? नंबर थर्ड सेंटेंसेस पे देते हैं। जैसे मैंने बोला कि डू यू थिंक, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें लगता है कि वह इंग्लिश बोल सकता है? भाई क्या तुम्हें लगता है, क्या ऐसा फील होता है कि वह इंग्लिश बोल सकता है? चलिए ठीक है, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे मैंने चौथा बोला सेंटेंसेस मेरे प्यारे कि डू यू थिंक, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, सॉरी थिंक, थिंक रहेगा भाई, थिंक थिंक थिंक, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक रहेगा, थिंक थिंक नहीं रहेगा भाई, थिंक रहेगा। ठीक है ना। थिंक में सोचना यानी लगना यानी महसूस होना। ठीक है ना। तो यानी डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि ही इज एबल डू दिस, ही इज एबल डू दिस, ही इज एबल डू दिस, वह यह करने के लिए सक्षम है, वह यह कर लेता है, या वह एक कर सकते करने में क्या है, सक्षम है। क्या तुम्हें लगता है कि वह इस यह काम को करने में क्या है मेरे प्यारे, सक्षम है, यानी एबल टू डू दिस, एबल टू डू दिस, क्या तुम्हें लगता है कि वह यह काम करने में सक्षम है। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस क्या करेंगे, फॉर्मेशंस करेंगे। जैसे आइए एक दो एक सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हम लोग और कर लेते हैं। जिससे कहने का मतलब क्या है कि डू यू थिंक्स, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि वी कैन गो टू मार्केट, वी कैन गो टू मार्केट, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग बाजार जा सकते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग बाजार जा सकते हैं। और भी सेंटेंसेस देखिए मेरे प्यारे। जैसे मैंने बोला कि डू यू थिंक, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले सकते हैं, यानी जो क्वेश्चंस है यानी दिस क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्या तुम्हें ऐसा फील होता है? हाँ भाई ऐसे ही आपको यानी डू यू थिंक्स लिखिएगा। आफ्टर दैट नाउ और यू कैन यूज ऑफ, यू कैन ऐड अप मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आफ्टर दैट नाउ यू हैव टू मेक अ इनक्रेडिबल इंग्लिश ऑल माय डियर्स। आप अपनी इंग्लिश को एक अद्भुत इंग्लिश क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस को ऐड कर करके बस आपको डू यू थिंक नहीं बोलना है। आफ्टर दैट यू कैन ऐड अप मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आप इसके बाद किसी भी प्रकार के सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए ये तो इसमें होगा। आपको सिर्फ 6 सेंटेंसेस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आपको 6 नहीं भाई, आपको इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज्यादा सेंटेंसेस, इतना आपको प्रैक्टिस करना, इतना करना कि इंग्लिश आपके जुबा पर आ जाए। ठीक ना। यानी जब भी बोलो आपके इंग्लिश लगे। ठीक है ना मेरे प्यारे। चलिए तो आइए हम लोग चलते हैं सेकंड पे, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा यहाँ पर कह रहा है इज आर एम या वाज और वर्ग यूज करने के बाद इसके बाद आप क्या कर दीजिएगा, जल्दी बता दीजिए क्या कर दीजिएगा मेरे प्यारे, कि आप ऑलवेज यूज कर दीजिएगा। जब इसका स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस इसके बाद आपका है हेल्पिंग वर्ब इज आर एम या वाज और वर्ग को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके तुरंत बाद आप लगा दीजिए ऑलवेज, क्या लगा दीजिए ऑलवेज, प्लस आपका इसमें लगेगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। लो यह आपका कंप्लीट हो गया भैया स्ट्रक्चर, यह आपका स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया। अब इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा आप अपने इंग्लिश को बहुत बेहतरीन इंग्लिश बनाएंगे। कैसे, आइए आपको हम दिखाते हैं। जब भी आपको इस हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑलवेज यूज हुआ होगा तो उस समय यह याद रखिएगा यह काम जारी रहेगा, यानी यह काम चलता ही रहेगा, यानी काम चलता ही रहेगा भाई। तब यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब हम कह सकते हैं कि जब कोई काम करी हो, चलता रहे, हमेशा वह करता रहे कोई भी व्यक्ति है, उस स्थिति में हम क्या इज एम के बाद ऑलवेज का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कीप ऑन का एंड कीप ऑन का प्रयोग, वह दौड़ता रहता है, ही कीप्स ऑन रनिंग। तो उसी टाइप्स का सेंटेंसेस ये भी हमारा मेरे प्यारे, जब इस आर एम के बाद ऑलवेज यूज कर देंगे कि मतलब वह उस काम को हमेशा करता रहता है। ठीक है ना। जैसे आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा कि वह हमेशा चिंता करता रहता है,
वह हमेशा चिंता करता रहता है, वह हमेशा चिंता करता रहता है, वह हमेशा चिंता करता रहता है, वह हमेशा दौड़ता रहता है, वह हमेशा खेलता रहता है, वह हमेशा कूदता है, वह हमेशा अंग्रेजी में बात करता रहता है। हाँ, ऐसा ही सेंटेंस है भाई आपको। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, यहाँ पर जल्दी बताइए ध्यान से कि वह हमेशा चिंता करता रहता है, वह हमेशा चिंता करता रहता है। क्या हो जाएगा जल्दी बता दो ध्यान से। हम कह सकते हैं कि ही इज ऑलवेज he is always wearing, क्या हो जाएगा wearing, he is always wearing, क्या हो जाएगा he is always wearing, वह हमेशा चिंता करता रहता है, he is always wearing, वह हमेशा चिंता करता रहता है। ठीक ना मेरे प्यारे। तो आइए हम लोग सेकेंड सेंटेंसेस को क्या करते हैं मेरे प्यारे, देख लेते हैं, क्या करते हैं देख लेते हैं। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं, एक मैंने सेंटेंसेस बोला कि यानी चलिए इसकी हिंदी आप लोग तुरंत बताइएगा कि he is always biting his nails, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, biting his nails, यानी क्या हो जाएगा कि वह हमेशा अपने नाखून को काटता रहता है, वह हमेशा अपने नाखून को काटता रहता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऑल माय डियर बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। और फ्रेम करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, आप अपने इंग्लिश को इतना अच्छा बना सकते हैं जितना आप सोच नहीं सकते। अगर कभी भी आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वह प्रॉब्लम्स आप बहुत कम ही समय में क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। किसके द्वारा भाई, प्रैक्टिस के द्वारा। जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे, हमने एक सेंटेंसेस बोला कि she is always quarreling, क्या हो जाएगा quarreling, she is always quarreling मीन्स क्या करना, झगड़ा करना, यानी वह हमेशा झगड़ा करती रहती है, यानी वह हमेशा झगड़ा करती रहती है। सी इज ऑलवेज क्वेरलिंग। या तो हम अगर यहाँ पर हमने वाज का प्रयोग कर लिया तो सेंटेंस तुरंत भाग जाएगा, सेंटेंस की मीनिंग तुरंत चेंज हो जाएगी और दौड़ करके तुरंत पहुंच जाएगा पास्ट टेंस में। बोलेगा भैया हम पास्ट टेंस, मैं किसका हूँ, पास्ट टेंस का हूँ, यानी मैं पास्ट टेंस हूँ। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सी वॉज ऑलवेज क्वेरलिंग, वह हमेशा झगड़ा करती रहती थी। ऐसे मेरे प्यारे आप बहुत अच्छे से बहुत प्रकार के सेंटेंस का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशंस कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे, ही इज ऑलवेज रीडिंग, वह हमेशा पढ़ती रहती है। ही इज ऑलवेज रनिंग, वह हमेशा दौड़ती रहती है, दौड़ता रहता है। शी इज ऑलवेज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह हमेशा गाना गाती रहती है। ठीक है ना। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे। चलिए बहुत बेहतरीन आपका। बस इन दो यूजेस पे आप लोगों को कम से कम 20 सेंटेंस इस पर भी और इस पर भी लगातार आपको लिखना नहीं है, कॉपी में लिख करके रखना नहीं है। केवल आपको खड़े होकर के, जैसे यहाँ पर बताया, डू यू थिंक्स, क्या तुम्हें लगता है, यू आर ही इज अ फूल, वह एक मूर्ख है। डू यू थिंक, तुम्हें लगता है कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि ही कैन गो मार्केट, वह बाजार जा सकता है। डू यू थिंक्स ही कैन ऑपरेट मोबाइल। डू यू थिंक्स ही कैन राइड द बाइसिकल। डू यू थिंक्स ही कैन स्पीक इंग्लिश। हाँ भाई, ऐसे ही इसी तरीके से ऑलवेज क्वेरलिंग, ही इज ऑलवेज रीडिंग, ही इज ऑलवेज क्या ना बाइटिंग द नेल्स, ही इज ऑलवेज ऑपरेटिंग द मोबाइल्स, ही इज ऑलवेज स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज ऑलवेज टॉकिंग ऑफ अदर पर्सन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ भाई, ऐसे ही आपको बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना, प्रैक्टिस करना और अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना है। लेकिन इंप्रूव इंग्लिश को करते करते भाई हमारे वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये वीडियोस जो है सभी लोगों के पास बहुत आसानी से पहुंचे, सभी लोग अपने इंग्लिश को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे। तो आज के लिए ऑल माय डियर्स एक काफी है, इस पे आपको प्रैक्टिस करना। फिर से मिलेंगे नए पार्ट्स में।